फरीब, अम्मी की बात का बुरा मत माना कर। देखो पहले फरिया होती थी तो वो घर के सारे काम कर लेती थी ना, अब अम्मी को घर के काम करने की आदत तो रही नहीं। अब वो छोटे मोटे काम करती है तो घबरा जाती है। आर्यन, लगी तो रहती हो सारा दिन इस घर में मशीन की तरह। एक वक्त आता है आर्यन, मशीन भी खराब हो जाती है, मैं तो फिर इंसान हूँ। आपको पता है मैं उसे कब से ढूंढ रही थी और आज किस्मत मुझ पे मेहरबान हो गई। वो मुझे मिल गया और मैंने उसका घर भी देख लिया। आपको पता है वो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? आपके पड़ोस में। सारी, मुझे पता था आप उसे जानती हैं। अरे खाला, तुमने तो मेरा दम निकाल ही दिया, कुछ बोलो भी तो सही। अरे लड़का पढ़ा लिखा है, खाते पीते घराने का है, जॉब करता है, बहुत अच्छा कुनबा है उसका। अरे जनाब, मेरी इकलौती बीवी, मैं तुम्हें हनीमून पर लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ हम दोनों और ढेर सारी प्यारी बात। मगर एक मेरी ख्वाहिश है और वो ये है कि जगह का इंतखाब तुम करोगी, क्योंकि जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। अगर आप मेरी खुशी में खुश होना चाहते हैं तो मैं कहीं जाना नहीं चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरी सहेली, मेरी भाभी, मेरी सहेली, मेरी भाभी। What? क्या कहा तुमने? तुम हनीमून पर नहीं जाना चाहती? इसलिए क्योंकि तुम घर में रहना चाहती हो? ये क्या बात हुई फरिया? देखिए ना, फवाद और आयजा आए हुए हैं और अगर हम चले गए तो वो बोर हो जाएंगे ना। बच्चों जैसी बातें मत करो फरिया। हमारी नई नई शादी हुई है और ये घूमने फिरने के दिन है और हम दूसरों के लिए इस गोल्डन पीरियड को जाया नहीं कर सकते। मैं इस घर के मामले अच्छी तरह समझना चाहती हूँ और अभी मेरी मॉम से अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। देखो फरिया, तुम यहाँ मुझे समझने के लिए आई, मॉम को नहीं। और तुमने मुझसे शादी की है, मॉम से नहीं। देखिए ना, आपने अपनी मर्जी से शादी की है, इसलिए वो मुझसे नाराज रहती है, इसलिए मैं मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मेरा मूड खराब हो गया। तो क्या ये आपका आखिरी फैसला है कि आप नहीं रुकेंगे अब? हाँ शहरी, मेरे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है और मजीद ये बोझ उठा के मैं यहाँ नहीं रह सकता। आप ये क्यों भूल जाते हैं भाई कि आप इस घर के वाहिद चिराग हैं, इकलौते बेटे हैं और ये सारी रोशनियां भी तो आपकी वजह से ही है। जिस चिराग की लौ खुद ही बुझ गई हो, वो किसी को क्या रोशनी देगा? मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। ठीक है, अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है कि आप नहीं रुकेंगे, तो फिर हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? वैसे फवाद, आई थिंक हमें फार्म हाउस चलना चाहिए। भाभी के घर वालों को भी ले लेंगे और हम सब भी होंगे। गुड आइडिया। तो इसी वीकेंड का प्लान करते हैं, मुझसे तो वेट भी नहीं होगा। आई थिंक इस वीकेंड को तो मुश्किल होगा बिकॉज मॉम इस्लामाबाद जा रही है, बट नेक्स्ट वीकेंड हम जा सकते हैं। मॉम वापस आ जाएंगी तो उनसे पूछ भी लेंगे। डन करते हैं। ये कहाँ जाने का प्रोग्राम फाइनलाइज हो रहा है? कुछ नहीं मम्मा, हम सोच रहे थे नेक्स्ट वीकेंड पिकनिक पे चले जाएं। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? नेक्स्ट वीक तुम लोगों की फ्लाइट है, तुम्हारी टिकट मैंने कंफर्म करवा दी है। लेकिन मम्मा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस अब जाने की तैयारी करो, ठीक है? नाउ व्हाट? बेटा सारिम, अरे भाई तू क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है? तुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपनी रहमत से हमें दो खुशखबरियां सुनाई है इकट्ठी। 2 खुशखबरियां? अरे हाँ ना, देख सुन, खाला आई थी कल, वो बता रही थी कि शहरीन के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता लेके आ रही हैं।
एक तो हो गई ये, और दूसरी तो तू बाहर के मुल्क जा रहा है बिगुल बजा के। क्या बात है, आज तो सिग्नल्स भी बड़े साफ आ रहे हैं, आवाज का मेयार भी जरा बहुत अच्छा है? यदि बगैर साजों के लहजे में एक खनक खनक है, क्यों? अरे क्यों ना आए खनक, बात ही कुछ ऐसी है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा मुआवजा है मेरे मालिक कि आज बीबीसी और सरकारी रेडियो एक तरह की खबरें दे रहा है। बात ही कुछ ऐसी है, तुम भी सुनोगे ना तो खुशी से झूम उठोगे। अच्छा, क्या बात है, जल्दी से बताओ, इश्तिहारात सुना के खबरों का तसलसल मत तोड़ो, बताओ। अरे अपना सारिम बाहर के मुल्क जा रहा है बिगुल बजा के। ओहो हो, पप्पी बनती है, पप्पी। बेटा, बेटा, अरे बेटा, बात सुन, ये खबर तो ऐसी रेडियो पर आनी चाहिए। और दूसरी बात भाई, तू एक कान खोल के सुन ले, देख, याद रख वो एहसान कि मैंने तुझे अपनी पीठ पे बिठा के मेले ठेले घुमाए, नुमाइश घुमाई, चिड़ियाघर लेकर गया, गांधी गार्डन लेकर गया, मैं कहां नहीं लेकर गया, तुझे सी व्यू लेकर गया। सिर्फ इसका एक नजराना दे दीजिए बेटा, तो जब तुझे पहली तनख्वाह मिले ना, तो एक अच्छा सा बर्तानिया का नहीं, इटली का बना हुआ रेडियो मुझे भेज देना, चंदा, बहुत अच्छा होगा। अरे हाँ, क्यों नहीं लेके आएगा, औलाद है हमारी, हमें नहीं देगा तो और किसको देगा बिगुल बजा के। हाय हाय हाय, हाँ, एक पप्पी और बनती है, एक पप्पी और। ए बस कर दो। क्या खबर है ईमान साहब? हाँ, नया रेडियो वो भी बर्तानिया का आएगा। बस इस खुशी में जाओ जाके मेरे लिए शरबत बना के। अरे अभी लाया शरबत। बस बेटा क्या करूं, मैंने भी तो गुजारा किया है ना। अरे वाह भाभी, बड़ी बेचैनी से भाई का इंतजार हो रहा है। वाह भाई, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मेरे लिए भी कोई ले आए ना, ऐसे ही मेरा बेचैनी से इंतजार करने वाली। आ जाएगी फवाद, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? यहाँ एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है और आप कह रही हैं जल्दी क्या है। वैसे मैंने अपनी शादी का मामला आप पे डाला ना, तो मेरे बाल सफेद और कमर टेढ़ी हो चुकी होगी। तौबा है फवाद, तुमने कितना भयानक नक्शा खींचा हुआ है। आपको तो सोचने में ही भयानक लग रहा है। बस अब मैं आप पे अपना काम नहीं डालने वाला। प्लीज मेरी किसी लड़की से बात करा देना, ताकि मैं खुद जल्दी जल्दी सब कुछ तय कर लूं। अरे भाभी क्या सोच रही हैं? मैं इन्हीं बालों में दूल्हा बन के अच्छा लगूंगा, सफेद में नहीं। अच्छा है, मेरी किसी लड़की से बात करा देंगी तो पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मगर कुछ नहीं भाभी, प्लीज कराए ना। मैं तुम्हारी इस तरह किसी से भी बात नहीं करा सकती। अरे परेशान क्यों हो रही है भाई, मजाक कर रहा था। अब देवर हूँ, मेरा इतना भी हक नहीं बनता क्या? ए बनो, ये लश्कारे मारती हुई कहाँ चली हैं? अरे अम्मा बाबा ने घर के कामकाज के लिए नौकर साथ किया था क्या? क्यों, क्या कहना चाह रही हैं आप? मतलब क्या है आपका? तमाम कामों के लिए मैं ही रह गई हूँ? हाँ, अभी मैंने इतनी मेहनत से सफाई की थी जिसका आपने ये हशर किया है। ओहो, क्या मतलब है तेरा? अरे घर की सफाई के साथ साथ क्या हमारे पेटों की भी सफाई कर डाली है, ताकि खाने का गुजर वहां से ना हो। चल चल जल्दी अंदर जा, जाके रोटियां डाल, चल फटाफट। रोटी आपको खानी है ना, तो आप ही बना लें। फिलहाल मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, और जब हो जाएगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना है। अल्लाह हाफिज। है? अरे बात सुन, तेरा सत्यानाश है। हम्माद का मूड कुछ ऑफ लग रहा है। फरिया भी बहुत उलझी हुई सी लग रही है। लगता है दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। इस वक्त मौका अच्छा है।
अगर मैं किसी तरह हम्माद के दिल में शक का बीज बो दूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी मॉम, आई एम फाइन। फरिया, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है ना यहाँ पे? नहीं। तकलीफ हो भी कैसे सकती है? इस घर के ऐशो आराम कोई मामूली तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात की बड़ी हैरानगी है मुझे कि तुम्हारे घर वालों ने पहले रिश्ते से इनकार किया था, फिर वो लोग एकदम से कैसे मान गए? एक्सक्यूज मी, मेरी कॉल आई है। हेलो, मॉम क्या कहकर गई हैं? हमाद का रवैया पहले ही मुझसे खिंचा है और वो हनीमून की बात को लेके मुझसे वैसे ही इतने उखड़े हैं और ऊपर से ये बात। उफ मेरे खुदाया, अब क्या होगा? मर्द के दिल में अगर शक का बीज बो दिया जाए तो उसे तनावा दरख्त बनने में टाइम नहीं लगता। मुझे बहुत हिम्मत से काम लेना होगा और हमाद का दिल साफ करना होगा। मैं जाकर देखती हूँ कि अब इसका क्या रद्द अमल होगा। तो ये वजह थी जो तुम हनीमून पर नहीं जाना चाहती थी। यू नो फरिया, मैं तुम्हारी ग्रेस को तुम्हारी शर्म समझता था, मगर यहां पर तो मामला बिल्कुल उल्टा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं इस घर के लोगों को समझना चाहती थी। देखो फरिया, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, ओके? एटलीस्ट तुम मुझको तो समझो। तुम जानती हो कि एक मियां बीवी हनीमून पर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मगर अफसोस इस बात का, तुमने तो मुझे कभी पसंद ही नहीं किया, ना तो मुझसे शादी करना चाहती थी, तुमने तो मेरे साथ जाना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें मेरी क्या परवाह? फवाद और आयजा के बाद हम चले जाते, चंद दिनों से क्या फर्क पड़ता है? देखो फरिया, झूठे बहाने मत बनाओ। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती थी कि इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी और तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? प्लीज शैनी, तुम तो नाराज मत हो। देखो आखिर फरिया ने भी अपने माँ बाप की इज्जत के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। उनका फैसला इतनी आसानी से कबूल कर लिया उसने। हमें भी चाहिए कि हम उसकी इज्जत का ख्याल रखें। इसीलिए मैं बाहर चला जाऊंगा। हाँ तो वो अब अपने घर में खुश है ना, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? शरी, वो हमारे पड़ोसी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। कभी ना कभी मेरा और फरिया का आमना सामना होगा और मैं नहीं चाहता कि हम्माद इस सबको देखकर कुछ गलत समझे। प्लीज शरी, मैं नहीं चाहता कि फरिया के साथ कुछ बुरा हो। इसीलिए मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन भाई। लेकिन कुछ नहीं, मैं बस 1 महीने में चला जाऊंगा। ऐशरी, अरे क्या बात है बेटा, क्या हुआ? ये तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं बिगुल बजा के? अम्मा, मेरे जहन में जैसे ये बात आई ना, मैं तमाम काम छोड़कर तुम्हारे पास दौड़ी चली आई। हाँ भाई, बात भी कोई धमाका खेज होगी तभी तो दौड़ी भी आई है। अच्छा चल बता ना, बात क्या है? अम्मा एक बात बताओ मुझे, हम ये फरिया के मामले को लेकर इतने खामोश क्यों बैठ गए? चलो पहले हमारे पास वक्त कम था, समझ में आता था कि शादी जल्दी हो गई, लेकिन अब तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। वाकई बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रही है। कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अरे मैरीन, तूने तो मुझे सोते में जगा दिया।
अम्मा मेरे जहन में जैसे ही ये बात आई ना, बस मैं फौरन आ गई तुम्हारे पास। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा, कुछ ऐसा करो कि ये फरिया अपने घर में रह ही ना सके। अरे मेरा बच्चा, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। अब देख मैं करती क्या हूँ। उस फरिया की बच्ची को बसने दूंगी तब ना। अगर दौड़ी भी चली ना ये अपने अम्मा अब्बा के पास, तो मेरा नाम भी सलमा नहीं, जो चाहे रख देना बिगुल बजा के। चल मुंह ठीक करना। कहाँ है शहरीन, कहाँ है? अरे ओ शहरीन, कहाँ मर गई, जल्दी आ जा। हमाद प्लीज रुकिए, मेरी बात तो सुने। क्या बात है फरिया, क्यों आवाज दे रही है? मैंने नाश्ता लगा दिया, नाश्ता तो कर लें। नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं वहीं जाके नाश्ता कर लूं। क्या बात है, किस सोच में गुम हो? खैर तो है? जी खैरियत ही है, बस कुछ दिनों से फरिया बहुत याद आ रही है। हाँ, इसीलिए तो बेटियों को आंगन की चिड़िया कहते हैं। माँ बाप पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, तो फिर वो दूसरों के घरों में खुशियां बखेरने चले जाते हैं। यही दस्तूर जमाना है। तो फिर चले, मैं और आप उससे मिलाते हैं, देख भी लेंगे। देखो बेगम, अपने घर के माहौल में और वहां के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। मैं चाहता हूं कि हमें फरिया को पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपने नए घर के माहौल को अच्छी तरह समझ ले। इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए कि वो डिस्टर्ब हो। कहते तो आप ठीक है, लेकिन मैं माँ हूँ, मेरा बहुत जी चाहता है अपनी बच्ची से मिलने को। बस दुआ करो कि वो वहां खुश रहे। इंशाल्लाह। चाय रख दो। फरीहा, मैंने कल भी तुमसे एक सवाल पूछा था। जब तुम्हारे माँ बाप ने एक दफा रिश्ते से इनकार कर दिया था, तो फिर हाँ कैसे कर दी? यहाँ शादी करना ना करना मेरे माँ बाप का फैसला था, और अच्छी लड़कियाँ अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुकाया करती हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करती। लेकिन जब उन्होंने इनकार किया था, तो तुम्हारी मर्जी तो मालूम की होगी बिल्कुल। जब मैंने अपनी जिंदगी के सारे इख्तियारात अपने माँ बाप को सौंप दिए, तो फिर मैं हाँ और ना के हक से भी दस्तबरदार हो गई। इसलिए मैंने उन्हें कह दिया था कि आप मेरी मर्जी जाने बिना जो फैसला करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है, और पता नहीं किस दुनिया की कहानियां तुम मुझे सुना रही हो। मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि हमें जल्द से जल्द फरिया के घर जाना चाहिए और वहाँ जाके कोई ऐसी बात कर देनी चाहिए कि उस फरिया की जिंदगी में जहर घुल जाए। यही तो मैं भी चाह रही हूँ। अरे तू एक काम कर, अपनी उस शबाना जो है ना, उनसे इजाजतनामा ले और झट से आर्यान को साथ पकड़ और फरिया के घर पहुंच जा, और वहां जाके ऐसी तीली लगा, ऐसी आग लगा दे कि वो सोच में पड़ जाए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जी, दरअसल वो महरीन और फरिया की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो महरीन ने कहा कि फरिया से मिलने को दिल कर रहा है, तो मैंने आया। नंद और भावज में इतनी दोस्ती, हैरत की बात है। मैंने तो सुना था मिडिल क्लास में नंद और भावजें ऐसे लड़ती हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान। ओह, तो फाइनली इस बात का एहसास हो गया तुम्हें?
पास है तभी तो आपके सामने खड़ी हूं। और एक दिन आपको यकीन जरूर दिलाऊंगी। तो मुझे क्या यकीन दिलाओगी फरिया? जब तुम अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी नहीं चला सकी तो फिर मेरी जिंदगी में कैसे चल सकती है? मेरी सहेली